ये ताकत है हमारी सकारात्मक कार्यकर्ताओं की ताकत। इस समय हम प्रबंधन के भरोसे नहीं है। प्रबंधन वो काम कर रहा है जो प्रबंधन को करना चाहिए। इस समय फील्ड को हमारा फील्ड ही देख रहा है। हमारे राजेंद्र शर्मा का एक मिशन है, मैं कार्यकर्ताओं में वो ताकत पैदा करता हूं ताकि वो किसी वरिष्ठ के भरोसे नहीं रहे, किसी कार्यालय के भरोसे नहीं रहे, अधिकारियों के भरोसे नहीं रहे। अधिकारी यदि आपको कहीं दिखाई देते हैं, उनको सैल्यूट मारिए। विपरीत परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़े हैं बिना वेतन के। आज जमाकर्ता इस बात को जान गया कि सारा भुगतान देना चाहती है, इनके पास देनदारी से ज्यादा संपत्ति है, ये भूखे पेट दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और जमाकर्ता इस बात को भी जान गया कि सारा इंडिया परिवार रहेगा तो हमारा भुगतान रहेगा। बांस रहेगा तो बांसुरी बजेगी, और बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी। इसलिए पूरा देश का जमाकर्ता आज संस्था के सपोर्ट में खड़ा हो गया। ये साधारण बात नहीं है। लगभग आप हमारी संस्था की जड़ें देखिए। 2010 में टारगेट हुए 5,000 करोड़ का, सारा श्री जी ने एक झटके में चेक काट के दे दिया सेबी को। और जहां पैसा जरूरत नहीं थी, कोई भुगतान बाकी नहीं था, हमने लोन ले लेकर के हमने वहां पैसा दिया। इधर अचल संपत्ति बाधित हो गई, उधर सारा श्री जी अंदर चले गए। लेकिन उसके बाद भी लगभग 2018 तक हमारा नियमित रूप से भुगतान हुआ। हम लड़खड़ाए नहीं, और आज भी हम जिंदा हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आप विजय होंगे, चिंता मत करिए सर। अजय केसरी जी झारखंड, बिल्कुल चिंता मत करिए। केवल 3 मिनट मांग रहा हूं 1 लाख कार्यकर्ताओं से, ट्विटर ट्रेंड हो जाएगा। राजेंद्र शर्मा एक सैनिक है और 15 लाख कार्यकर्ता और देश के 15 करोड़ जमाकर्ता, देश की आधी आबादी की ताकत के आधार पर बोलता है, डिजिटल ताकत के आधार पर मैं बोलता हूं। हजारों लेख लिखे हैं। एक पत्रकार पूरे जीवन में, अगर कहीं किसी पत्रकार किसी टीवी चैनल अखबार में काम करता है, पूरे जीवन में कोई पत्रकार जितने लेख नहीं लिख सकता है, उतने राजेंद्र शर्मा ने हजारों लेख आपके समक्ष लिखे हैं, जो जमाकर्ताओं के हित में, कार्यकर्ताओं के हित में लिखे गए, न्याय के हित में लिखे गए। लेकिन आपने उनको वायरल नहीं किया। घर से बैठ करके पूरे देश के जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर लिया। ये साधारण बात नहीं है मेरे भाई। आप युद्ध जीतोगे। स्टाम्प लिख के दूं आपको, बताइए कितनी ताकत है मेरे अंदर। मेरी अंगुलियां ऐसे कंपन करने लग गई। जितने भी हजारों ट्विटर योद्धा है, उनके कोई ट्विटर योद्धा ये नहीं कह सकता राजेंद्र शर्मा ने उसको ट्वीट को रीट्वीट और लाइक नहीं किया है। मैं खुद भी रीट्वीट करता हूं, हाँ, रिपोस्ट करता हूं, ट्वीट करता हूं, सब करता हूं, कार्यकर्ताओं से बात करता हूं। अभी भी झारखंड हजारीबाग में शायद एक ज्ञापन दिया जा रहा होगा पूरे देश के कार्यकर्ता। मैं चाहे मोबाइल आपका उठाऊं या नहीं उठाऊं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता के ऊपर मेरी नजरें हैं, एक एक जमाकर्ता के ऊपर मेरी नजरें हैं। इसलिए ये राजेंद्र शर्मा का मिशन ऐसा ही नहीं है। 3 साल से दिन रात जग रहा हूं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं सारा से प्रताड़ित नहीं हूं, आर्थिक रूप से, पारिवारिक कुछ परेशानियों से प्रताड़ित हूं, लेकिन अंतिम बूंद तक संघर्ष करूंगा। भगत सिंह बनने की नौबत आएगी तो बनूंगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता को नहीं मरने दूंगा। बताइए सर, 5,000 कार्यकर्ता मरे या नहीं मरे, बताइए। तो मर गए सर। उनके ऊपर आगे ब्रेक डाउन लगा या नहीं लगा? लगा। ये संख्या लाखों में पहुंचती या नहीं पहुंचती? वो तो पहुंच जाता है। कहीं आपने कोई समाचार देखा किसी यूट्यूबर आंदोलनकारियों ने हमारे अधिकारी के गिरेबान में हाथ डाला? किसी की औकात नहीं है। राजेंद्र शर्मा खुलेआम चैलेंज करता है। हाँ, अगर किसी में कोई ताकत हो तो मेरे राजस्थान के किसी भी कार्यालय में आकर के बता दीजिए। आज जमाकर्ता इस बात को जान गया कि ये जो मार्केट में दिखाई देते हैं,
ये जमाकर्ता के हितैषी नहीं है, कार्यकर्ता के हितैषी नहीं है, संस्था के हितैषी नहीं है, देश के हितैषी नहीं है। कभी इनकी जबान से नहीं निकला कि 15 लाख कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलना चाहिए। देश की आधी आबादी की एक ही आवाज आ रही है कि सारा के काउंटर से भुगतान होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी आंदोलनकारी के मुंह से ये जवाब नहीं निकला कि सारा के काउंटर से भुगतान होना चाहिए। उनका उद्देश्य था जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था को बर्बाद करना। उनका उद्देश्य था अधिकारियों को टारगेट करना। उनका उद्देश्य था इस संस्था को बर्बाद करना। उनका उद्देश्य था केवल फंडिंग, मल्टीपर्पज फंडिंग, चारों तरफ से देश में अराजकता पैदा करना। अभी देखा होगा आपने दिल्ली में, लेकिन जमाकर्ता नहीं गए। 50 लाख डिपोजिटर थे नई दिल्ली में, लेकिन जमाकर्ता 500 भी जमाकर्ता नहीं निकले दिल्ली के। जो थे वो बाहरी राज्यों के थे, केवल लेटर पैड के पन्ने थे, यूट्यूबरों का मेला था। जमाकर्ता इस बात को जान गया। आज जमाकर्ता संस्था की रक्षा कर रहा है। ये तो कुछ चंद मेरे भाई नेगेटिव हो है, जो नकारात्मक विचारधारा से जुड़ गए, यूट्यूब से जुड़ गए, वो आज थोड़ा दुखी है। वो जमाकर्ता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को एक भी जमाकर्ता ऐसा नहीं मिला जिसने मेरी बात को ही नहीं माना। न जाने कितनी शादियां मैंने चेंज करा दी। इसलिए निश्चिंत रहिए, आप युद्ध जीतोगे, स्टाम्प लिख के दे सकता हूं। सहारा अजर अमर है। आपने ये लाइन सुनी या नहीं सुनी कभी? सुने हैं सर। तो फिर आप क्यों चिंता करते हो? चलिए ठीक है। ट्वीट करते हैं या नहीं करते हैं सर? करते हैं सर। ट्वीट करिए सर, ट्वीट करिए। प्रवचन देने से न्याय नहीं मिलेगा। रणभूमि में उतरने की आवश्यकता है। मैं कोई यूट्यूब पर ज्ञान देने वाला नहीं हूं। मैं खून जला करके लड़ाई लड़ने वाला हूं। हाँ, मैं इस मिशन में युद्ध नहीं हार सकता, मैं टूट नहीं सकता। मेरी वाइफ बीमार है, मेरी बच्ची, छोटी सी एक बच्ची है, पोती, उसके लिए दूध की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूं। मेरे भाइयों से भीख मांग लूंगा, लेकिन चंदा नहीं लूंगा। एक एक रुपए भी डोनेशन मांगूंगा तो मेरे घर का चूल्हा चल जाएगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, और जिंदा रहूंगा जब तक मेरे कार्यकर्ता को टारगेट नहीं होने दूंगा। और न्याय मिलेगा वो तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। आप युद्ध जीतोगे, जो भी आप चाहते हो सब होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए सर। बताइए सर। ठीक है।